हमारे पिताजी एक मिठाई की दुकान में काम करते थे। हमारे पास घर में एक खेत था, लगभग 5 बीघा होता था। फिर उस खेत को नीलाम कर दिया गया। खाने खाने को हम लोग तरस गए। उस वक्त इतना जुनून था, उस वक्त सिर्फ भूख नजर आती थी। ये नहीं देखते थे उसके अंदर न्योला है या सांप है। स्पेसिफिकली पढ़ाई की बात करूं तो कभी उतना चांस मिला पढ़ने का? हम कक्षा 5 तक पढ़े थे, तो एक दिन उन्होंने हमको मारा था। वो एक टर्निंग पॉइंट था भागने का? हाँ, मैं लगभग सन 80 के करीब भागा था। जब मैं वहाँ से निकला था और उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिसंबर का महीना था और मेरे पास बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। महज क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? लगभग 6-7 साल की। कानपुर के आगे एक रूरा स्टेशन पड़ता था, वहाँ मुझको टीटी ने पकड़ा था। तो एक जो छोटू नाम आपका पड़ा, वो कैसे पड़ा? तो जिस चाय की दुकान थी वहाँ पर सुबह बहुत उसकी भीड़ होती थी। 2 आइटम बनाता था, चाय और बन मक्खन। तो उसके पास खड़े हो जाते थे कि लोग चाय पी के गिलास मार फेंक देते थे। तो हम क्या करते थे, उसको बिना बताए सारे गिलास पानी में डाल के तो ये धो के और यूं रख देते थे। वो मुझे ऐसे देखता था, अरे छोटू चाय पीना, बन खाएगा? तो हमको गिलास भर के चाय दे देता था और बन दे देता था। जब मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी, दिल टूट जाता था, तो नवरात्रों में क्या करते थे, यहाँ से माता उन्ना गिर जाती थी साइकिल से। फिर ये कैसे शुरुआत चाट किंग की? तो अभी नया जब कोरोना लगा था, लोग घर से निकल नहीं पाए। वो खाने के लिए तड़पते रहे और हम बनाने के लिए तड़पते रहे। अचानक क्या हुआ कि घर में बैठे थे, बास्केट चाट लेकर आए। ये कैसे दिमाग में आइडिया आया बास्केट वाला? बास्केट चाट 1992 में यूपी में इलेक्शन था, तो आलू टिक्की के ऊपर जो है लच्छा डालते हैं मोटा मोटा। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा है क्वालिटी। वेलकम, आप सबका स्वागत है। देखिए, हम हमेशा खाने पीने की आपसे बातचीत करते हैं और आज एक ऐसी शख्सियत को हमने हमारे पुनीत का पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है जिनके परिचय की ज़रूरत तो नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उनकी लाइफ, उनकी जर्नी आप और हम सब सारे यंगस्टर्स और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उनसे सीखते हैं। जी हाँ, चाट किंग के नाम से बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध, जिनकी ओपन गाड़ी आपने देखी होगी, पूरे लखनऊ में घूमती है। सेल्फियां लेने के लिए सर बहुत मशहूर हैं। सो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में हरदयाल मौर्य जी। वेलकम है सर आपका पुनीत का पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? सभी आपके दर्शकों को नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको तस्वीरों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे फोटो में देखा, आज साक्षात देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक गॉड गिफ्ट है। हम दोनों मिले तो वो भी जिंदा मिले। अरे इससे बड़ा गॉड गिफ्ट नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले तो आपकी जो बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिस तरीके से आप बास्केट चाट वगैरह आप लोगों को, आप पेट भर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, वो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस पुरानी जर्नी की, उस पुराने कुछ आपके पन्नों को मैं पलटना चाहूँगा। किस तरह से आप आए, हमने सुना कि घर से आपने भागे भी, वो क्या जर्नी रही है वो आप ज़रूर बताएं। देखिए कि हमारा एक छोटा सा गांव है जी। उस गांव का नाम है ग्राम मोहकमपुर, तहसील मिश्रिक जी। और जिला सीतापुर। ओके। तो ग्राम मोहकमपुर में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। हमारे परिवार में 2 भाई हम लोग थे, 2 बहनें थे और माता पिताजी थे। ओके। बहुत ही अच्छी स्थिति थी। बचपन में हमारे पिताजी एक मिठाई की दुकान में काम करते थे, वहाँ उनको 150 रुपये मिलता था। अच्छा। हमारे पास घर में खेत था, लगभग 5 बीघा होता था। ओके। तो हमारी माँ नमक के सिवा कुछ खरीदती थी नहीं घर में। अच्छा। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी सिर्फ नमक लाती थी और खेत में पैदा होता था। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने क्या किया कि एक सरकार से लगभग 3000 रुपये कर्जा ले लिया। अच्छा। कर्जा लेने के बाद अब वो कर्जा अदा नहीं कर पाए। कई साल बीत गए, 4-5 साल हो गए। फिर उस खेत को नीलाम कर दिया गया। हम लोग छोटे छोटे थे। ओके। तो हमारी सारी जो जीविका है वो खेत से ही चलती थी। नीलाम होने के बाद में कंडीशन ऐसी हो गई कि खाने खाने को हम लोग तरस गए। नहीं, खाने खाने को तरस जी गए। जी। तो जब आदमी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती ना, तो फैमिली में भी चिड़चिड़ाहट होती। कभी कभी हम बोलते थे कि मम्मी मुझे गेहूं की रोटी खानी है, तो पिताजी डांट देते थे, तू नवाब है क्या, गेहूं की रोटी खाएगा? कहाँ से आएगा गेहूं? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने तक का सिलसिला चलता रहा। फिर और भी परेशानियां आई परिवार में, तरह तरह की। जी। तो हमने कहा, हमारी एक बड़ी बहन है सीता और मीना। अच्छा।
बड़ी बहन का नाम मीना है और छोटी का नाम सीता है। तो क्या करती थी, जब गेहूं का कटान होता था और सब अपना अपना अनाज अपने घर पे लेके चले जाते थे, तब हम लोग एक गमछा, एक झोला पुराना, फटा पुराना झोला उठाते थे, बहन भाई दोनों मिलके। तो जो खेत के अंदर चूहा बिल बनाता था, उसके अंदर वो गेहूं की बाली लेके जाता था। अच्छा, हाँ, बाली लेके जाता था, तो हम हाथ डाल के उन बालियों को निकालते थे। अच्छा, उस वक्त इतना जुनून था, उस वक्त सिर्फ भूख नजर आती थी, ये नहीं देखते थे उसके अंदर न्योला है या ये सांप क्या है, है? लेकिन निकाल के लेके आते थे। जब वो इकट्ठे हो जाते थे तो कूट के चक्की से पीस के आटा बनाया? आटा नहीं बनाते थे उसका। अच्छा, इतना नहीं होता था कि आटा बना ले, तो उसको हम लोग बोलते थे लपसी। हाँ, लपसी। आज की तारीख में आप देखो कहीं पोस्टर चिपकाया जाता है तो एक लेई बनाई जाती है, लेई उतना पतला। उतना पतला बना देते थे। अगर 200 ग्राम में आटे में आपने नमक डाल दिया और पानी डाल दिया तो आप समझ लो कि पूरा घर में पी लेते थे। अच्छा, तो लपसी बना के हमारी मम्मी हमको पिलाया करती थी। समय बीतता गया धीरे धीरे करके। जी जी। फिर और भी इतनी कठिनाई आई गई कि वो भी नसीब नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी के साथ जाते थे, कभी कभी आम के पेड़ पे, कोई बगीचे में चढ़ जाते थे, कभी जामुन के पेड़ पे चढ़ा के देती थी, वो पेट भर लेते थे। कभी गांव में एक कांटे के रहते थे, उसका नाम होता था बेलझरा। अच्छा, मुकैया, छोटी छोटी मुकैया, हाँ जी। अब शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। हाँ। तो वहां से जो है वो खा के, और वहीं एक तालाब हुआ करता था, वहीं पानी पी के हम लोग चले आते थे। समय बीत गया। जी जी। तो आप बिलोंग करते हैं सीतापुर से? सीतापुर में एक गांव है मिस्री, मिस्री के पास अच्छा। एक छोटा सा गांव है मोहकमपुर, वहां मेरा जन्म हुआ था। तो सर, जिस तरीके से जो हालात थे जो आप बयां कर रहे हैं, जी, सो मैं यदि स्पेसिफिकली पढ़ाई की बात करूं तो कभी उतना चांस मिला पढ़ने का, या एजुकेशन आपकी क्या रही? नहीं, हमारी देखिए, हमारे जो पिताजी जो हैं, हम कक्षा 5 तक पढ़े थे। अच्छा। चाहते तो बहुत कुछ पढ़ सकते थे, लेकिन जो वो किताब आती थी भाल बाढ़ती, हमारे घर में इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि हमारे पिताजी मुझे एक किताब खरीद दें। जी। तो कभी कभी क्या होता था कि हमारी नानी कहीं गिलास पीतल के या लोटा देती थी, तो उसको बेच के जो है हमारे पिताजी किताब ले आते थे। अच्छा। यानी पैसे नहीं रहते थे उनके पास, लेकिन करें तो हाँ। बेटे को पढ़ाना है। तो सीतापुर में कब तक थे और फिर कब मेरी लखनऊ उम्र आना लगभग हुआ? 5-6 साल 7 साल की थी, तब तक थे। उसके बाद जब पिताजी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगे, परेशानी, जी जी। तो आदमी के अंदर रहता है कि बेटियों को भी खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, घर में कुछ रहा नहीं है जी। और इनकम कुछ है नहीं, तो आदमी को डांटना है, मारना है, चिड़चिड़ाना है, इधर उधर करना। तो एक दिन उन्होंने हमको मारा था। अच्छा, और वो एक टर्निंग पॉइंट था भागने का? हाँ, उस वक्त मुझे, जब जिस वक्त उन्होंने मारा था मुझे, तो मुझे ये नहीं, मैंने उनसे सिर्फ बोला था कि मुझे रोटी चाहिए, गेहूं की रोटी, बस। उन्होंने बोला कि तुम नवाब है क्या, रोटी खा। क्या नाम है आपके पिताजी? मेरे पिताजी का नाम है देवीदीन मौर्य, स्वर्गीय देवीदीन मौर्य। ओके। और बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो स्वर्ग हो गया उनका, 95 में उनकी डेथ हो गई। अभी कौन कौन है सर परिवार में? अभी मेरा एक भाई है, 2 बहनें हैं। अच्छा, वर्तमान समय में। वर्तमान समय में। हाँ, हाँ। ओके। सो ये आप सबसे पहले फिर वहाँ से आप भागे किस सन में? मैं लगभग सन 80 के करीब भागा था वहाँ से। तो लखनऊ आए सीधा आप? ओके। उसके पहले भी जी। शायद 1980 की लगभग की बात है, जब मैं वहाँ से निकला था। और उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत थी, ठंड जबरदस्त। हाँ। और मेरे पास बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। महज क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? लगभग 6-7 साल की होगी। ओह, 6-7 साल का एक बच्चा उस वक्त भागने की सोच सकता है? और भागे तो पिताजी के डर के मारे, वो तो वहाँ पे डांटे थे। तो हम एक चने के खेत में, मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो एक चने का खेत था वहाँ पर जी। तो उसके जो साग होते, चने के साग, तो खा के पेट भर लिया।
रात भर उस चने के खेत में रुके। जी। सुबह हमारे गांव के पास एक बर्मी स्टेशन है, अच्छा। वहां से ट्रेन निकलती है। तो कभी हमने शहर का नाम नहीं सुना था, अच्छा। ट्रेन कभी लाइफ में देखी नहीं थी। तो वो ट्रेन आ रही थी और ट्रेन रुकी, तो उस ट्रेन पे मैंने बैठ लिया। हमने तो ये भी सुना कि टिकट नहीं थी, टीटी ने पकड़ा। हाँ, वो तो बात की बात है। अच्छा। उस वक्त भागे जब, हाँ। तो मुझे ये नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ओके। कहाँ हम जा रहे हैं, टिकट लेते इसमें लिया जाता नहीं लिया जाता, बैठ गए। तो हमको बहुत घुमाती रही वो ट्रेन। अच्छा। कभी हम दिल्ली चले गए, दिल्ली से वापस आ गए, कभी लखनऊ की तरफ बढ़ गई ट्रेन। और उस ट्रेन में क्या रहता कि एक डिब्बा लगा रहता था, तो वहां पर एक मूंगफली के जो है बोरियां लगी रहती थी। भूख बहुत लगती थी, खाने को कुछ था नहीं, तो जो सिलाई करते थे मूंगफली के बोरे को हाँ। तो उसमें से कुछ इतना खुला रह जाता था, तो उंगल डाल से मैंने एक एक मूंगफली ऐसे से निकालते थे और चुपके से खा लेते थे। उसके बाद मुझे पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहां पर एक कानपुर के आगे एक रूरा स्टेशन पड़ता था। अच्छा। वहां मुझको टीटी ने पकड़ा था। अच्छा। बोला इधर टिकट लाओ। नहीं है। नहीं, उस समय तेरे बाप की ट्रेन है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। हमने कहा हाँ। दिया, इधर दिया, इधर दिया, चल। थोड़ा गोल मटोल थे, बचपन में थोड़ा शरारती दिमाग था। अच्छा। यानी चहल पहल वाला, हाँ, ये नहीं चंचलता एक रहती है। था। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है तो हम रोएं धोएं या किसी सामने हाथ फैलाएं, भाई हमको खाना खिला दो, कुछ नहीं। वो लेके गए, घर पे लेके गए, तो उनका बहुत पुराना मकान था। वहां पर एक उनकी माता जी थी। अच्छा। तो वहां हमको 2-3 दिन रोका। तो हमको पहले दिन जो है उन्होंने साफ करने के लिए बोला था कि घर की जो है पूरा साफ सफाई। उस दिन मैंने झाड़ू मिल गई हमको, पूरा अंदर से बाहर तक का खूब दे धनाधन सफाई कर साफ कर दिया। वो चला गया। पहले दिन तो बड़ा खुश थे सब। दूसरे दिन उन्होंने हमको बोला कि एक बाल्टी में, शायद उनके वहां घर में तेजाब हुआ करता था। तेजाब यानी अच्छा। पुराने जमाने के टॉयलेट हुआ करते थे, उस वक्त टॉयलेट नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि ये सब साफ करो, ये डाल देना। तो उस वक्त वो कुछ पैसा वैसा नहीं देते थे सफाई का, आपके ऐसे ही करा रहे? नहीं, पैसे से कुछ नहीं, खाना मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात। वही बड़ी बात। तो वो मैंने तेजाब की जो पिपिया थी, पूरा टीन था, वो मैंने उसके बाथरूम में डाल के और उसी के ऊपर लेट के ये सफाई करी, रगड़ रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता था कि तेजाब हाथों में क्या होगा क्या नहीं होगा। पानी डाल के कुछ हुआ नहीं, लेकिन रगड़ के उसको चमका दिया। अब जो माता जी थी वो बहुत चिल्लाने लगी। शाम को जब आए कि इसको जिसको लेके आए हो ये तो बर्बाद कर डालेगा। 1 महीना चलता था, एक दिन में पूरी पिपिया पलट दी। पलट दी। वो भी कुछ बोला नहीं, ठीक है। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीतने वाला था कि उन्होंने बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे थे उनके घर में। उन्होंने साफ सफाई करने के लिए हमको जो है बोला साफ सफाई करो, सब पूरी सफाई कर। तो ये रही आपकी कानपुर की जर्नी, जब कानपुर आप पहुंचे। हाँ, वहां पर क्या हुआ, उनके घर में एक टीवी हुआ करती थी। अच्छा। तो जाला साफ कर रहे थे, तो वहां छिपकली बहुत थी। अच्छा। तो छिपकली को मैं झाड़ू से मारता था तो उसकी पूंछ टूट जाती थी, तो बड़ी बड़ी देर तक ऐसे ऐसे हिलती थी। अरे यूं झाड़ू करते समय। तो मैंने सोचा यार ये हिलती है दिल के अंदर, तो उसको हमको देखने में बड़ा मजा आता था। अच्छा। यानी जब वो सफाई करते थे उसकी पूंछ जरा से टूट जाती थी तो कूदती रहती थी, तो उसको हमको बड़ा आनंद आता था। अचानक एक और छिपकली आई, तो एक अलमारी था, उसके ऊपर मैं चढ़ गया। और चढ़ने के बाद वहां पे बहुत ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, उसको जब मारा तो अलमारी और टीवी सब नीचे गिरी, पलट गए, यहाँ पे टूट गई। तो सर फिर ये सब घटनाएं तो बहुत कमाल की, इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ की, जिस तरीके से संघर्षमय जीवन रहा है।
फिर आप लखनऊ आ गए। जी लखनऊ में आने के बाद जी फिर जैसा कि आपने घर छोड़ा, घर से आप भागे, जी सुना हमने आपने जगह जगह बर्तन भी धोए। काफ़ी जगह। तो एक जो छोटू नाम आपका पड़ा, जी जी वो कैसे पड़ा? नहीं, छोटू नाम ऐसा था कि मैं छोटे थे तो कहीं से मैं जब गुजरता था, अभी गंज में एक जनपद मार्केट है, विधायक निवास है, वहाँ पर एक रेडी छोटी सी ठेला लगता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठंडी का मौसम था, हम साहू सिनेमा था, सोने का कुछ नहीं था, तो वहाँ पर एक चीनी का बोरा था, एक रिक्शे वाला था, तो उस बोरे के अंदर हम घुस जाते थे ठंड से बचने। ठंड से बचने के लिए। एक बर्मा बेकरी है, उसी के नीचे। अच्छा आज भी है वो बर्मा बेकरी। अच्छा। उसके अंदर जब घुसते थे तो नींद तो आती नहीं थी, लेकिन कभी लाइफ में मैंने गाड़ियां नहीं देखी थी, तो रोड से जो गाड़ियां जाती थी उसको देखते रहते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे रात कट जाती थी, सुबह जाते थे तो इधर टहलते थे, फिरते थे। तो जिस चाय की दुकान थी वहां पर सुबह बहुत उसकी भीड़ होती थी। 2 आइटम बनाता था, चाय और बंद मक्खन। आज पता नहीं है नहीं है, मालूम नहीं। तो उसके पास खड़े हो जाते थे कि लोग चाय पी के गिलास मार फेंक देते थे, तो हम क्या करते थे, वो सारे गिलास उसको बिना बताए, अच्छा, सारे गिलास पानी में डाल के ये धो के और यूं रख देते थे। वो मुझे ऐसे देखता था, अरे छोटू चाय पीना, बंद खाएगा, हाँ। तो हमको गिलास भर के चाय दे देता था और बंद दे देता था। मेरी तबीयत मस्त हो जाती थी एकदम। फिर दिल करता था इसको खूब धोए, गिलास इकट्ठे ना होने दे। फिर वो बेचारा रेली जो है हमारा इंतजार करने लगता था क्या वहां पर। तो उस समय में आपकी आयु लगभग यही बचपन था, छोटे बचपन ही था, बचपन था एकदम, बचपन ही रहा। हाँ। कभी कभी जीवन में कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर नहीं देखी थी तो सामने साहू सिनेमा था, वहां पर पोस्टर देखते थे यूं। तो वहां पर भी एक चने की दुकान थी, तो वो बुलाते थे खुद। जब खड़े हो जाते थे तो लाइफ में कुछ अच्छे भी लोग रहते हैं, कुछ तो विधि का विधान है, लाइफ है, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे। तो बुलाता था इधर, ये ले खाएगा, लाओ, ऐसे बोलते थे, लाओ। उसको खाते थे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा कि एक बड़ा वो पॉइंट जो जिस वक्त आपने ये पूरा संघर्ष में जीवन जिया, फिर उसके बाद मैं आपने एक समय कुछ ऐसे कदम उठाने का प्रयास किया था, मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक फ़्लो में आपकी पूरी जर्नी में जानूँ। सो लखनऊ आप आए, लखनऊ में आने के बाद फिर एक जो ये आज ब्रांड बन चुका है चाट किंग, राइट, तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने सबसे पहले ये खाने पीने की चीज़ों का इजाद किया? मतलब या शुरू से ही आप शौकीन थे खाने पीने के या बनाने के? शौकीन नहीं थे। इसके पहले चाट भी बनाते थे और किसी को पता नहीं हमारे बारे में, हमारी जर्नी के बारे में। जी। जब मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी तो कभी कभी दिल टूट जाता था। तो नवरात्रों में क्या करते थे, यहाँ से माता पूर्णागिर जाते थे। अच्छा। साइकिल से। अच्छा। 1987 में जो है साइकिल से माँ पूर्णागिर गए, साइकिल से जी। उसके बाद फिर लौट के आया, फिर और चस्का लगने लगा, तो लगभग कम से कम मैंने 8 बार माता वैष्णो देवी साइकिल से गए, हर साल जाते थे। अच्छा, हर साल जाते थे। अरे वाह। उसके बाद फिर और चस्का बढ़ा साइकिलिंग का, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, कभी भारत भ्रमण, तो इस तरह से करते थे। तो हमारी साइकिल के पीछे जो है एक दान पेटिका लिखी रहती थी। अच्छा। तो लोग क्या करते थे, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए डाल देता था, तो उसी से मेरा खर्चा चलता था। ओके, राइट। और फिर ये कैसे शुरुआत हुई आप चाट किंग की, ये कैसे? देखिए, चाट किंग तो अभी नया नया जब कोरोना लगा था जी, तो लोग घर से निकल नहीं पाए, ना मैं निकल पाया, ना वो लोग निकल पाए। वो खाने के लिए तड़पते रहे और हम बनाने के लिए तड़पते रहे। राइट। अचानक क्या हुआ कि घर में बैठे थे, हमारी बेटी है, उसने, मुझे पता नहीं था यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं था, कोई जानकारी नहीं था जी। बच्चे हैं, टिकटॉक जमाना था
तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब चैनल बनाया, और चैनल बनाया चाट किंग के नाम से। अच्छा। वैसे तो चाट सम्राट तो इसके पहले भी लोग काफी चाट हाँ करते थे, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई, तो जब उन्होंने चैनल बनाया तो उस दिन समय में कर्फ्यू लगा था। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में, और जो पुलिस है आदमी को डंडे से मार रही थी, और मैं घर पे धनिया मिर्चा पुदीने की चटनी सिलवट्टे में बांट रहा था, और उस लड़की ने मेरा वीडियो बना लिया। अच्छा। वीडियो बना लिया। उस वक्त मुझे हंसी लग रही थी, हंसी अंदर से एकदम ऑटोमेटिक फीलिंग हो रही थी कि हमने कहा कि यार बाहर निकलेंगे तो पुलिस मुझे हौकेगी, और अंदर अगर कुछ करे ना तो बीबी चिल्लाएगी। ये अंदर अंदर से हो रहा था। वो वीडियो थोड़ा कुछ ही सेकंड का था, उसने चैनल पे डाल दिया। उसको न जाने कितनी पब्लिक ने देख लिया। फिर हमने कहा कुछ काम नहीं, देखा तो मुझे ये नहीं पता था कि इसको कितने मिलियन क्या होता है, राइट, कितने व्यूअर्स क्या होता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो उसको कम से कम 100 मिलियन लोग देखने लगे। अरे वाह। देख लेते थे, हम डिलीट कर देते थे उसको। हमने बोला कैसे डिलीट किया जाता है, सिखा दिया, तो डिलीट करते रहे। उसके बाद कभी कभी क्या होता था, कोई भी चीज बनाते थे घर में, वो रेसिपी डालने लगे अच्छी अच्छी, जो अनुभव था, हमने कहा करेंगे क्या, सारी चीजें बिल्कुल। वो रेसिपी लोगों ने इतना पसंद किया कि लगभग 40-50 वीडियो तो मिलियनों, न जाने कितने मिलियन गए होंगे, देख के हम डिलीट करते थे। ये बाद में पता चला कि भाई ऐसा मत कर, इससे पैसा मिलता है। हमने भट पैसा मिलता है पैसा मिलता। धीरे धीरे के समय आया, और थोड़ा सा जब अच्छे लोग मिलते हैं तो कहीं कहीं बिल्कुल सफर में चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग जाते हैं। उन्हें बताया, अकाउंट खोला और वीडियो डालना शुरू किया। वहां से समझ लो कि चाट किंग की शुरुआत हो गई, नई शुरुआत हो गई। वाह। चाट किंग के बाद फिर अक्सर, जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जो आलू की टिक्की होती है उसको चाट वहाँ कहा जाता है, बट आप एक बास्केट चाट लेकर आए। तो ये कैसे दिमाग में आइडिया आया बास्केट वाला? अब बास्केट क्या है, 1992 में जो है, कारीगर देखिए बहुत खुराफाती दिमाग रहता, जो ये लाइन होती ना, चाहे तो ड्राइवर रहे, उनका भी दिमाग होता, चलो ये हौक दो धर के, जल्दी पहुंचना है। खानों का वैज्ञानिक मैं आपको कह सकता हूँ। नहीं, आप कह सकते हैं, रिसर्च करते हूँ, हमसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं खाने में, लेकिन लक किसी किसी के ऊपर मेहरबान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। राइट। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, और तीसरा है कस्टमर रिलेशंस। क्या बात है, बिना MBA के आपने ये सब चीजें सीखी हैं? हाँ। मुझे पता है कि कस्टमर से हम रूह तक का उसकी घुस जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा हो या ना हो, मेरे हाथों से खा लो, तो रूह तक का घुस जाते हैं। और तीनों चीजें मेरी मुट्ठी में हैं, उसी पे डिपेंड है। बढ़िया। तो बास्केट चाट जो है वो आप बता बास्केट चाट 1992 में यूपी में इलेक्शन था, और दिल्ली के एक से एक धुरंधर जितने भी पत्रकार थे वहां पे खड़े थे। अच्छा। और मैं भट्टी पे बैठा था, तो आलू टिक्की के ऊपर जो है लच्छा डालते हैं मोटा मोटा यूं करके, तो बना रहे थे। वो थोड़ा सा बच गया था, तो जो काला तेल निकालते हैं कढ़ाई से, वो छन्नी थी। तो मैंने सोचा भी नहीं था, तो बास्केट को जो है आलू को ऐसे से लगाया और छन्नी डाला, ऐसे बांध के कढ़ाई में डाल दिया। अब वो एकदम निकाले, तेज आंच में निकाले तो टोकरी बन गई। अरे वाह। तो उस टोकरी को पहले हमने खा लिया, तोड़ के खाया, कुरकुरी लगी तो नमक डाल दिया, तोड़ा। फिर 1-2 दिन मिला, फिर हमने कहा इसको बनाते, फिर से बनाते। फिर उसके अंदर जो है एक और बनाई, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हाँ जी, हाँ जी। तो और बेस अच्छा लग गया, कलर आ गया। उसको भी तोड़े खाए, यानी टमाटर बनाया था, चोखा बनाया था, उसे तोड़े खाया तो और मजा आया। फिर धीरे धीरे करके यार हमने कहा इसको 6-7 बनाता हूँ। अच्छा,
फिर वही छन्नी से मैंने बनाया। तो ये शुरुआत आपने अपने यहाँ से ही की थी या नहीं, आई थिंक रॉयल कैफे से शुरुआत नहीं, हुई रॉयल थी? कैफे से शुरुआत। सबसे पहले आपने वहाँ से शुरुआत किया था। ऐसे बनाते तो बहुत सारे लोग थे जी जी, लेकिन तो इससे पहले बास्केट चाट नहीं थी, कहीं दुनिया में नहीं कहीं थी नहीं बास्केट थी। चाट, कहीं तो लखनऊ की ही और आपके माध्यम से इसकी जी, इजाद हुई है। इसके पहले बास्केट चाट नहीं थी। जब 6 बास्केट बनाए तो उस वक्त यूपी में इलेक्शन था और बरखादत थी मेरे पास में। अच्छा। और अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट थे। एक जनसत्ता हेमंत शर्मा वगैरह थे, मोहन शाह थे, मिस्टर मोहन साहब पीटीआई, अभी बड़ी सबकी पोस्ट है। अब तो सबको भूल ही गए हैं। उस वक्त आते थे, सब फैमिली को लेके आते थे, खाते थे। तो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के 2 एक पेपर हैं, बहुत फेमस हैं। तो उनका एक पेपर निकलता है वीकेंड मेनू अंदर का, एक फूड कोड निकलता है। जो कोई सैटरडे को फूड के ऊपर लिखता था और कोई सैटरडे को लिखता था, कोई शुक्रवार को लिखता था। अच्छा। तो वो हमको पता नहीं था। जब इन्होंने पूछा क्या है तो हमने कहा है क्या, खाओ। तो उसमें कभी आलू टिक्की, कभी मटर हरी, कभी क्या भर देते थे। खाते थे लोग। ये खाने के बाद ये हमारे ऊपर फूड कोर्ट और वीकेंड मेनू टाइम्स ऑफ इंडिया में इंग्लिश में इन्होंने छपना शुरू हो गया। क्या बात है। एक मेरा बुढ़ा दोस्त है, यहीं पे रहता था हजरतगंज में और पढ़ा लिखा है। वो आया सुबह सुबह, हाफ पेज पे मेरी फोटो छपी, इंग्लिश मुझे आता नहीं, करा बे धराओ देख तेरा फोटो। अबे हमने कहा क्या हुआ? फोटो भट। हमने कहा भट भाग यहाँ से। ऐसे बोला भाग, चुतिया बना रहे हो? हमने कहा चुतिया बना रहे हो? ऐसे बोला उसको। बोला इधर तो आओगे। अब आया, वो दूर से हमको ऐसे ऐसे फोटो दिखा रहा। अरे अब मुझे पता नहीं इसमें लिखा क्या है। हमने कहा पेपर दो, लो अखबार लियो, अखबार लियो। कह रहा देंगे भट, अपना खरीदो। कह रहा हमने निकलवाया। तो हम दौड़ के गए पेपर खरीदने। अब पेपर लेके उसको लगभग कम से कम 25 लोगों से उसको पढ़वाया होगा। अच्छा। यानी अंग्रेजी में रहा? अंग्रेजी में था। टाइम्स ऑफ इंडिया का था और इंडियन एक्सप्रेस के दोनों निकलते थे, खूब छापते थे वो हर सैटरडे। अब पढ़वाने में हमको अरे देखिए अब धीरे धीरे करके शुरुआत हो गई। तो यहाँ से ऐसे ये बास्केट चाट आपकी जी फेमस हो गई। हाँ, बास्केट चाट फेमस क्या हो गई? बास्केट चाट देखिए, एक उसको कम से कम बनाने में हमको लगभग 5-6 दिन लगा होगा। अच्छा। लेकिन लोगों को उसको सिखाने में कैसे खाया जाता है, खाया कैसे, तो बहुत बड़ा रहता है। बड़ा रहता है। लोग कहते थे दोना है, खाते थे, अंदर का माल फेंक देते थे कूड़े में। फिर उनको 3 साल कम से कम लग गया खाना सिखाने। हाँ, टोकरी तो बढ़िया से बन गई, लेकिन अंदर फीलिंग पकड़ते पकड़ते जो है लगभग 3 साल। क्या बात है।